प्रेज द लॉर्ड के एक नए एपिसोड में आप तमाम दोस्तों को खुशामदीद। आप देख रहे हैं जीसस क्राइस्ट टेलीविजन और आपका पसंदीदा प्रोग्राम प्रेज द लॉर्ड, जो कि बहुत सारी जुबानों में पूरी दुनिया में देखा जाता है टेलीविजन के ऊपर। और खुदावंद इस प्रोग्राम के वसीला से बहुत सारी जिंदगियों को तब्दील करता है। दोस्तों, ये प्रेज द लॉर्ड जो है वो टीबीएन का प्रोग्राम है जो जेसीटीवी उर्दू में पेश करता है, और यहाँ पर बहुत सारे खादमीन आकर खुदा के कलाम को जो है वो दुनिया तक पहुंचा रहे हैं और जिंदगियों को तब्दील करने का बाइस बन रहे हैं। खुदावंद की तारीफ हो आपकी खूबसूरत आरा के लिए और आपके लव के लिए जो जेसीटीवी के लिए आपके पास है। और बहुत सारे ऐसे लोग जो गैर मसीही हैं और वो बहुत अप्रिशिएट करते हैं। हम खुदावंद की तारीफ करते हैं और हम आपके लिए बरकत चाहते हैं, सलामती चाहते हैं। खुदावंद की तारीफ हो। जैसा कि आप जानते हैं कि 8th सीजन जो है ये खास तौर पर आखिरी दौर के हवाले से है। यीशु मसीह ने अपनी कलीसिया को तमाम चीजें जो हैं वो बड़ी क्लियरली बता दी कि आखिर में क्या होगा, और कलीसिया को तैयार रहने की जरूरत है। दूल्हा किसी वक्त भी आएगा और दुल्हन को लेकर जाएगा, और आसमान पर बड़ी ज़ियाफत के लिए तैयार होने की जरूरत है। इसलिए जागते रहें और दुआ करते रहें और खुदावंद में मसरूर रहें, ताकि खुदावंद अपने जलाल के लिए आपको जो है वो बरकत दे सके, आपके खानदान बच सके और सारा घराना यीशु मसीह में कायम रह सके। दोस्तों, आज जो प्रोग्राम है वो स्पेशल प्रोग्राम है, एक स्पेशल एपिसोड अगेन विद अलमास जैकब, जो कि एक बहुत बड़े यूट्यूबर हैं। और खुदावंद ने इस नौजवान को बड़ी अक्ल और फहम से नवाजा हुआ है। खुदावंद इसे अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और खुदावंद के जलाल के लिए बहुत सारी उम्दा वीडियोस जो हैं वो उन्होंने बनाई हैं और पेश करते हैं। एक खूबसूरत और हम ख्याल भाई, खुदावंद की तारीफ हो इनके लिए। आज जो प्रोग्राम आज हमारा है वो नो योर एनिमी, यानी अपने दुश्मन को जाने पार्ट 2 है। और आज हम देखेंगे कि इब्लीस किस तरह से जिंदगियों को तबाह करने और फैमिलीज को तबाह कर रहा है, और फिल्म के जरिए से और टेलीविजन के जरिए से, सोशल मीडिया और म्यूजिक के जरिए से कैसे इब्लीस जो है वो जिंदगियों को तबाह करता है, अगली नस्लों को तबाह करना चाह रहा है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह इसलिए आए कि लोग जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं। तो मैं आपकी भरपूर तालियों में वेलकम करना चाहूंगा अलमास जैकब को। अलमास, थैंक यू सो मच फाइल साहब, और वंस अगेन मुझे मौका मिला आपके साथ बात करने का। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। खुदा उनकी तारीफ हो। मैं इस चीज़ से वाकिफ़ हूँ कि शायद बहुत सारे लोग आज अंडरस्टैंड ना कर से बहुत सारी चीज़ों को, लेकिन आने वाला वक्त जो है वो बहुत ही ज़्यादा घनौना और खौफनाक है, और यीशु मसीह ने सारी चीज़ों को पहले से बयान कर दिया। इब्लीस चाहता है कि घरानों को तबाह करे, इब्लीस चाहता है कि हमारी अगली जनरेशन को तबाह करे। आज आपसे कुछ चीज़ें जो है बड़ी स्पेसिफिकली पूछना चाहूँगा, क्योंकि आज मीडिया का दौर है, ऑडियो विजुअल्स, हर बच्चे के पास स्मार्टफोन है, एवरीबॉडी इज ऑन इंटरनेट, सोशल मीडिया, फिल्म, नेटफ्लिक्स, गूगल, यूट्यूब, एवरीवेयर। सो हर बच्चा जो है वो कुछ ना कुछ हासिल कर रहा है, कुछ ना कुछ जो है वो इनहेल करता चला जा रहा है। आप क्या सोचते हैं कि आज का मीडिया जो है वो इंसान की तामीर कर रहा है या कुछ और कर रहा है? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। और अगर हम देखें मीडिया को, और आज मैं सिर्फ आपको कहता हूँ कि आप अपने आसपास के हालात को देख लें। क्या आज चर्च के अंदर लोग आ रहे हैं? उस तरह से आ रहे हैं? नहीं आ रहे। उसके अलावा हमें नज़र आ रहा है कि कॉन्सेप्ट ही चेंज हो चुका है। पहले हुआ करता था कि लोग अच्छाई करके ना फ़ख्र महसूस करते थे कि हमने किसी के साथ नेकी की है, अच्छाई की है। अब उसका उल्ट हो चुका है। उसका उल्ट ये हो चुका है कि जो जितना गलीस है, जो जितना बुरा है, जितनी बुरी ज़ुबान इस्तेमाल करता है, वो अपने आप में फ़ख्र महसूस करता है जी। शेखी बाज हो चुके हैं लोग, जिसके बारे में हमें पौलुस रसूल बताता है तिमोथियस के ख़त के अंदर। और हमें पता है कि ये वक्त आना था, ये एंड टाइम्स के लिए ही होना था। लेकिन इस सब चीज़ों के अंदर मेरे ख्याल से मीडिया ने जितना किरदार अदा किया है, इतना ज़्यादा और किसी चीज़ ने किरदार अदा नहीं किया। आप देख लीजिए, नेटफ्लिक्स के ऊपर लूसीफर की सीरीज़ चलाई जा रही है, यानी कि शैतान को हीरो बना के दिखाया जा रहा है। अब आप देखिए कि जादू टोना और हर तरह की बुराई जो है उसको ओपनली डिस्प्ले किया जा रहा है टेलीविज़न के ऊपर। पहले दौर मुझे याद है ऐसा हुआ करता था कि
अगर कोई मूवी देखनी है ना अगर माँ बाप के साथ, तो अगर बैठे हुए हैं तो अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसा सीन आ जाता था तो मुझे अच्छी तरह से याद है कि हमें कमरे से बाहर निकाल दिया जाता था और हमें कहा जाता था कि बेटा थोड़ी देर के बाद आना, या अगर नहीं हो सकता वो सडनली अगर आ गया तो एकदम से हम अपनी आंखों के ऊपर हाथ रख लेते थे। अब वो शर्म, वो पर्दा ख़त्म हो चुका है। छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो टिकटॉक के ऊपर अजीब अजीब किस्म की चीज़ें देख रहे हैं और वो जैसे आपने कहा कि अपने अंदर इनहेल करते जा रहे हैं, ये सारे कंज्यूम कर रहे हैं इन चीज़ों को। और सोशल मीडिया क्योंकि फ्री है, हर किसी के एक्सेस में है, तो इसलिए हर बंदा जो है वो इसको भरपूर तरीके से इसको कंज्यूम कर रहा है, खा रहा है इसको। और जो कुछ भी इंसान, यीशु मसीह ने कहा कि जो कुछ इंसान के अंदर जाता है ना वो उसको नापाक करता है, जो कि उसके अंदर से आता है वो नापाक नहीं करता। ठीक है, तो यानी कि जो कुछ भी हम खाते हैं, जो कुछ भी हम कंज्यूम करते हैं, जो कुछ भी हम देखते हैं, अब जैसे यीशु मसीह ने कहा है कि अगर तेरी आंख पाक होगी तो तेरा सारा बदन जो है वो रोशन होगा। इसी तरह उन्होंने कहा है कि अगर तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसको निकाल के फेंक दे, ताकि तेरा सारा बदन जो है वो जलने के लिए हलाकत में ना डाला जाए। तो मेरे ख्याल से हमें समझना चाहिए इस चीज़ को कि ये कहाँ से चीज़ें आई हैं। हमारे घर में हमारे माँ बाप तो ऐसी चीज़ें हरकतें नहीं करते थे, हमारे दादा परदादा, हमारे जितने भी आबाओ अजदाद थे उन्होंने तो ऐसी हरकतें आज तक नहीं की थी। तो ये कहाँ से आ रहा है? कोई चीज़ है जो कि इसका सोर्स है कि हमारी सोच बदल चुकी है। अब हम जितने नेगेटिव होना पसंद करते हैं, पहले हम ऐसे नहीं हुआ करते थे। मैं ज़्यादा दूर नहीं जाता, 10-20 साल पहले की बात है कि लोग बड़ों का एहतराम किया करते थे। और एहतरामन ऐसा हुआ करता था कि अगर आप बस में सफ़र कर रहे हैं, क्या किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आप सफ़र कर रहे हैं, तो अगर कोई बुज़ुर्ग आपको नज़र आ जाता था, आप फ़ौरन उठते थे, आप सोचते नहीं थे, आप फ़ौरन अपनी कुर्सी से उठ जाते थे और आपकी ख्वाहिश होती थी कि इस बुज़ुर्ग को मैं अकोमोडेट कर दूं, वो बैठ जाए। तो अब वो सीन नहीं है। अब मेट्रो बसेस भरी पड़ी हैं, आप देख लीजिए इनका हाल। बुजुर्ग बेचारे खड़े हुए हैं, जवान बैठे हुए हैं, उनके अंदर कोई एहसास नहीं, एहसास खत्म हो चुका है। इक्वालिटी के नाम पे इन्होंने जो हमारे कल्चर का एक खूबसूरती थी कि हम बड़े छोटे की तमीज़ करती थी, वो खत्म हो गई है। अच्छा इल्मास, विल क्विकली कम टू द फिल्म्स फर्स्ट, क्योंकि मैं चाहूँगा कि इसको बारी बारी जो है हम करें। फिल्म्स जो हैं, स्पेशली दो बहुत बड़े वुड्स हैं। आई हैव नो आइडिया कि वुड्स कहाँ से आए, शायद आपको कुछ आइडिया उसका। हॉलीवुड एंड बॉलीवुड, वो पूरी दुनिया को जो है उनका काफ़ी ज़्यादा असर है पूरी दुनिया के ऊपर। और पीपल वेट फॉर देयर फेवरेट मूवी फॉर लॉन्ग टाइम, 2-2 साल इंतज़ार करते हैं अगला पार्ट आएगा। एग्जैक्टली। व्हाट डू यू थिंक what this film industry is doing to the people? एक छोटी सी मिसाल दूंगा, फिर आपको कहूँगा कि उस पर ज़रूर बात करें। मैंने एक मूवी देखी जिसमें जो हीरो था वो गंदी गालियाँ निकालने वाला, इंतहाई बदतमीज़, अपनी बीवी के साथ बदतमीज़ी करने वाला, और वो बड़े शौक से करता था। और उसको बहुत सारे नौजवानों ने जो है वो अडॉप्ट किया उस रवैये को कि ये तो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड रवैया है, दैट इज़ बहुत प्योर है जी, जो कुछ उसके अंदर है वो जो है वो सामने आ रहा है। दिस इज ओनली वन एग्जाम्पल। अगर हॉलीवुड को देखा जाए तो हॉलीवुड तो भरा पड़ा है जी, बिल्कुल। बॉलीवुड भी उसी रास्ते पर जा रहा है। सो पहले हम फिल्म्स को डिस्कस करेंगे कि फिल्म से मसीही कौम को और मसीही आने वाली नस्ल को, क्योंकि वी आर वर्किंग ऑन द नेक्स्ट जनरेशन, वी नो विद देम वेरी वेल। टीन कॉन्फ्रेंसेस हम कर रहे हैं सिर्फ इसीलिए कि यीशु मसीह से लोग जुड़े रहे, बच्चे जुड़े रहे, लेकिन इम्पैक्ट तो है ना इनका, बिल्कुल है, डेफिनेटली जहन पे इम्पैक्ट है। ये चीज अंदर जाती है, अल्फा से बीटा में जाती है, और देन अब सबकॉन्शियस में चली जाती है आपके, और आप उस पर यकीन करना शुरू कर देते। व्हाट डू यू थिंक? पहले तो इसके डेंजर्स बता दें, फिर इसका कुछ सोल्यूशन बताएं कि इससे किस तरह से हम अपनी नस्ल को जो है निकाल सकते हैं। ओके, बस अब तो निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है, अफसोस के साथ मैं कहूँगा। लेकिन होप हमारे पास ये है कि अगर हम दुनिया को जैसे टाइम देते हैं, जैसे एंटोन लवे जो कि चर्च ऑफ सेटन का बानी था, जिसने फाउंडर था, जिसने चर्च ऑफ सेटन, पहला चर्च ऑफ सेटन बनाया था अमेरिका के अंदर। एंटोन लवे का कहना है कि ये जो टेलीविज़न है ये एक ऑल्टर है जहाँ पर लोग अपने टाइम की कुर्बानी देते हैं। तो अगर हम उसी की बात को सुनते हुए, अगर हम उसको अहमियत देते हुए उसको समझे कि भाई शैतान का पुजारी जो है वो कह रहा है कि ये हमारा ऑल्टर है, ये हमारा मज़बा गाह है जिसके ऊपर लोग कुर्बानियाँ चढ़ा रहे हैं अपने टाइम की, तो तब हमें समझ आ जाएगी कि भाई
जो टेलीविज़न है ठीक है, वो हमारे कुछ पॉजिटिव चीज़ें हमें देता है, लेकिन उसने कितना हमें गलीज कर दिया है, कितना हमें नेगेटिव कर दिया है, और अब हमें पाक होने की ज़रूरत है। और मैं आपको बताऊं कि जैसे आपने कहा कि सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन की तरफ मैं आता हूं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि टेलीविज़न के ज़रिए बिल्कुल असर होता है और आपके घर में स्पिरिट्स आती हैं, और ये स्पिरिचुअल बैकग्राउंड कोई भी, क्योंकि हमें स्पिरिट्स नज़र नहीं आती, स्पिरिचुअल वर्ल्ड हमें नज़र नहीं आता। जिसको शौक है, मैं ये रिकमेंड नहीं कर रहा किसी तौर से कि जी आप ये काम करें, लेकिन जिसको शौक है, जो बनते हैं डेयरिंग, जो चाहते हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड को देखना, उनसे मैं ये कहूँगा कि ये जो तीसरी आंख वाला जो म्यूज़िक है, सिर्फ वो सुन लें कुछ दिन, और जब स्पिरिचुअल आंख खुल जाएगी और जब उनको चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाएंगी ना, उसके बाद फिर आपको जाना पड़ेगा किसी साइकेट्रिस्ट के पास, और हो सकता है आपको कुछ पिल्स लेनी पड़े, उसके बाद शायद आपको समझ आए कि वाकई होती हैं। अच्छा, मैंने एक मूवी देखी, एग्जॉर्सिज्म पे वो है, उसमें सिर्फ टीवी की स्क्रीन बंद होती है, मतलब कि वो जो दाने दाने से जी बिल्कुल चल रहे होते हैं, और एक बच्चा सामने बैठा होता है और वो सिर्फ वो देखता रहता है, तो फिर वो स्पिरिट वर्ल्ड में जो जाना शुरू हो जाता है, और वो रूहें उसको उठा कर तो जो ले जाती हैं स्पिरिट वर्ल्ड के अंदर। ये बहुत कॉमन है, स्पेशली हम देखते हैं, लड़कियां उठाई जाती हैं, और ये जो है डिमोनोलॉजी में अहम चीज़ है, ये उठा के ले जाते हैं। हाँ जी। ठीक, तो आप सोचते हैं कि बच्चों को जो है वो इस चीज़ से बाज रखने की जरूरत है? अब तो खैर एलसीडी आ गई है ना, तो वो ब्लैक हो जाती है। पहले टीवी होता था जो वो करता था, वो उसमें नजर आते थे सारे मैग्नेट उसके। तो क्या आप सोचते हैं इस बारे में? भाई साहब, मेरे ख्याल से पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा विजिलेंट होने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा हमें देखने की ज़रूरत है, अपने बच्चों के ऊपर नज़र रखने की ज़रूरत है। अफसोस के साथ इब्लीस ने हमें इतना बिजी कर दिया कि हमारे पास तो दुआ करने का भी टाइम बहुत मुश्किल से निकलता है, तो बच्चों को देखना तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। मैं टेलीविज़न की बात बाद में करते हैं, ये जो स्मार्टफोन हमारे हाथों में है, ये बेसिकली हम लोग इसके स्लेव हैं। अगर आप नोट कीजिए तो स्मार्टफोन जो है वो इतनी ज़्यादा करीब हमारी चीज़ हो चुकी है, टेलीविज़न इतना ज़्यादा हमारी पॉकेट में आ चुका है कि हम वॉशरूम जाके भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, हम इसको किसी अगर महफिल में बैठे हुए वहाँ पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हम अपनी मर्ज़ी की जो चीज़ देखना चाहते हैं, अच्छी बुरी, हम इस पर देख सकते हैं। मेरे ख्याल से एक सर्टेन एज होनी चाहिए, उसके बाद ही बच्चों को ये सेल फोन्स, टीवी और इनकी तरफ आने देना चाहिए। मैं अपने वालिद साहब का बताऊं तो मुझे अच्छी तरह से याद है कि हमें कोई इजाज़त नहीं थी टीवी देखने की, सिर्फ एक ड्रामा लगता होता था 8 बजे का, उसके बाद होता था न्यूज़ आ जाता था, सेगमेंट होता था 9 बजे का, सॉरी 8 बजे का मेरे ख्याल से न्यूज़ होता था, उससे पहले एक ड्रामा लगता 9 बजे खबरनामा 9 बजे होता था, सॉरी। तो उस वक्त ये होता था कि जनाब हमें सिर्फ वो ड्रामा देखना होता था, वो भी अपने पेरेंट्स के साथ हम देख सकते थे। उसके बाद टीवी बंद है, वो कमरा लॉक्ड है, वहाँ पे कोई नहीं जा सकता है, और तकरीबन हम लोग जब तक अपने टीन एजेस को क्रॉस नहीं हमने कर लिया, 20s में नहीं आए, हमें ये अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिली कि हम टीवी को अपनी मर्जी से ऑपरेट कर सकें। अब ये भी एक इल्यूजन है कि लोग समझते हैं कि हमारे हाथ में रिमोट है, हम चैनल चेंज कर लेंगे। 90% ऑफ द मीडिया इज़ कंट्रोल्ड बाय डिज्नी। आपका न्यूज़ चैनल्स, आपके स्पोर्ट चैनल्स, आपके नेशनल जियोग्राफिक, ये जितने भी एनिमल चैनल्स हैं, और ये सारे जो हैं दे आर कंट्रोल्ड बाय ग्रुप ऑफ टेलीविज़न नेटवर्क्स, जो कि इन चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। और यकीन मानिए कि अगर आप मेरे पास अगर ये अपॉर्चुनिटी हो आपको दिखाने की कि न्यूज़ के अंदर जो स्क्रिप्ट बोला जाता है वो भी सेम है, अगर फ़र्क चैनल से उठा के देखेंगे आप तो सेम स्क्रिप्ट जो है वो बोला जा रहा है। यहाँ से पता चलता है कि एवरीथिंग इज़ कंट्रोल्ड, और हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। जितने मर्जी चैनल आप चेंज कर लें, 100 क्या 1000 चैनल आप चेंज कर लें, आपको मिलेगी एक ही चीज़, एक ही स्टोरी मिलेगी। यस, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है, उन पर अफसोस जो अच्छाई को बुराई और बुराई को अच्छाई जानते हैं या समझते हैं। तो जो मीठे की जगह, शुगर की जगह वो बिटर रखते हैं और उल्टा करते हैं हर चीज़ को। तो ये सेटनिस्ट, जैसे आप जानते हैं कि हर चीज़ को उल्टा करते हैं, जैसे हमारी क्रॉस जो है, हमारा निशान जिस पे यीशु मसीह ने हमारी खातिर जान दी है, वो हम सीधी सलीब लगाते हैं, लेकिन जो सेटनिस्ट हैं वो इसको उल्टा लगाते हैं अपने मंदिर के अंदर, अपने चर्च के अंदर। आप नोट कीजिए कि डेवल हर चीज़ को कॉपी करता है। अब जैसे चर्च, हम अपनी कलीसिया को हम चर्च कहते हैं, वो भी इसी तरह चर्च ऑफ सेटन, आगे उसने नाम जो है वो चेंज कर दिया, लेकिन नाम उसका चर्च ही रखा गया। तो जैसे सब आप कह रहे थे कि जी फिल्म्स और इन चीज़ों का कितना इम्पैक्ट है, इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है, और हम अगर चाहें तो इनसे नहीं बच सकते हैं। और
चाहे भी तो नहीं बच सकते। उसकी वजह यह है कि हमें बहुत ज़्यादा सर्विलेंस रखनी पड़ेगी अपने बच्चों के ऊपर, हमें देखना पड़ेगा वो किन से मिल रहे हैं, किन से बातें कर रहे हैं। इससे बेहतर ये है कि बच्चों के साथ हम बैठें, उनके साथ डिस्कस करें, उनको बताएं बेटा ये चीज़ें ठीक हैं, ये चीज़ें रॉन्ग हैं, ये आपने देखनी है, ये आपने नहीं देखनी है। अगर आप ये चीज़ें देखते हो तो दैट मीन्स कि आपकी आंख जो है वो नापाक हो रही है, और आपकी आंखें नापाक हो रही हैं तो आपका सारा का सारा बदन तारीक हो जाएगा। अगर आपका सारा का सारा बदन तारीक हो जाता है तो तारीकी की कुव्वतें आपके ऊपर आसानी से कंट्रोल कर सकती हैं। फिर आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आप जो है वो नशे के अंदर चले गए हैं, कब आपको कोई लत लग गई है, कब आपके जो हैं वो रिश्ते ख़राब हो रहे हैं, आपको कुछ पता नहीं चलेगा, आपकी अकल बंद हो जाती है। मैं अक्सर ऐसे जोड़ों को देखता हूँ और मुझे बड़ा अफसोस होता है, उन्होंने बड़े इमोशनली फ़ैसले कर लेते हैं कि मुझे पसंद की शादी, किसी से ना पसंद करते हैं हम किसी को, तो गलत फ़ैसले कैसे होते हैं? क्योंकि उनकी अकलें बंद हो जाती हैं। उनको वो शख्स ही सिर्फ नज़र आ रहा होता है और इब्लीस कह रहा होता है कि हाँ हाँ ये तेरे लिए ठीक है, लेकिन खुदा की आवाज़ आपको कहीं ना कहीं से आ रही होती है कि बेटा ये तेरे लिए ठीक नहीं है, मैं तेरे लिए इससे अच्छा बंदोबस्त करूंगा, मैं इससे अच्छा कर रहा हूँ, तेरे लिए इससे अच्छा रखा है। लेकिन लोग जो हैं वो उसको सोच ही नहीं पाते, उनकी जेन वहाँ पे जा ही नहीं पाता, क्योंकि उनके जेन को पूरा पूरा कंट्रोल कर रहा होता है इब्लीस। तो जैसे आपने कहा कि फ़िल्म और ये टेलीविज़न ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रखता है। ये जो मोहब्बत की शादियाँ, लव मैरिज, ये भी टेलीविज़न और फिल्म से ही हमें पता चलता है। वैसे स्टोरियाँ, हाँ जी, इसके अलावा आपको सच्ची मोहब्बत ही होगी, वो बेगर्ज मोहब्बत होती है। लेकिन जो ये मोहब्बत दिखाते हैं ये गलीस मोहब्बत है, ये नापाक मोहब्बत है, जिसको प्रमोट किया जाता है टेलीविज़न के ऊपर कि जी किसी को एक नज़र में देखते ही आपने उससे मोहब्बत कर ली। तो दिस इज़ फॉल्स। ये कुछ देर के लिए बात की डिज्नी की। जी जी, डिज्नी इज़ अ बिग कंपनी जी, और इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन है उसकी, टेलीविज़न के अंदर भी प्रोडक्शन है, इवन अब तो डिज्नी चैनल भी है, अपने टेलीविज़न चैनल भी है। लेकिन डिज्नी तो शुरू से ही जो है एनिमेटेड मूवीज़ बनाता रहा है और करता रहा काम। अब एक और कंपनी है मार्वल, जो कि बहुत ज़्यादा सुपर हीरोज़ पे काम करती है, बच्चों को हर बच्चा सुपर हीरो बना हुआ है। और इसके अलावा भी बहुत सारी हैं कंपनियां जो कि जिनका टारगेट जो है वो बच्चे हैं, अगली नस्ल है, उनके माइंड को जो है वो मैनिपुलेट करना है। आप क्या सोचते हैं कि क्या ये डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं लूसीफेरियंस के साथ, या एजेंडा है, या जस्ट गो विद द फ्लो है ये जो बड़ी बड़ी कंपनी है? वेरी गुड क्वेश्चन पास साहब। एक्चुअली डिज्नी जो है, अगर इसके बानी को देखें जिसका नाम वॉल्टर डिज्नी था, बेसिकली वॉल्ट डिज्नी भी उसको कहा जाता है, तो वॉल्टर डिज्नी जो है ये बेसिकली 33 डिग्री फ्री मेसन था। और फ्री मेसनरी, जैसे हमने पिछले पार्ट में बात की थी इसके ऊपर, ये एक्चुअली मैं आपको बताऊं एक आसान अल्फाज में, ये एक मज़हब है, ये एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड मज़हब है, एक ऐसा मज़हब है कि जो कि लूसीफर को अपना गॉड मानता है, शैतान को अपना गॉड मानता है। जो भी 33 डिग्री फ्री मेसन्स होते हैं इनके पास सीक्रेट्स होते हैं और मैजिक। आप देख लीजिए डिज्नी की जितनी मूवीज़ हैं उसके अंदर आपको मैजिक ज़रूर मिलेगा, और उसकी रीज़न ये है कि दे बिलीव इन मैजिक। और वो तो क्रिसमस पे भी मैजिक कर देते हैं, वो हर चीज़ के अंदर आप देखेंगे कि मैजिक को ज़रूर इंक्लूड करते हैं, क्योंकि दे बिलीव इन मैजिक, और वो चाहते हैं कि बच्चे जो हैं वो इस तरफ आएँ और अपनी ज़िंदगियाँ बर्बाद करें। हम लोग जैसे मसीही लोग हैं आपस में एक दूसरे को सलाम करते हैं, सलामती देते हैं, लेकिन जो सेटनिस्ट लोग होते हैं, शैतानी लोग होते हैं, ये हमें मानना पड़ेगा, ऐसे लोग होते हैं दुनिया में। एक्चुअली हमने क्योंकि देखे नहीं होते, हमारे आसपास नज़र नहीं आते, तो इसलिए हम लोग ये सोच लेते हैं कि शायद ऐसे लोग होते ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करते, लेकिन ये होते हैं। डिज्नी की बात आपको बताऊँ तो ही वर्कड विद CIA और माइंड कंट्रोल एजेंडा, जो MK अल्ट्रा माइंड कंट्रोल प्रोग्राम है, मोनार्क प्रोग्राम है, जो कि जिसमें बटरफ्लाई इसका सिंबल है, इसके अलावा ब्लू बर्ड इसका सिंबल था, प्रोजेक्ट ब्लू बर्ड भी इसका नाम था। तो ये सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो डिज्नी ने इनके एग्जीक्यूट किए थे टेलीविजन के। अब तो खैर वो ना अब एग्जीक्यूट वैसे भी करना शुरू कर दिया। अगर आप एक सीरीज़ देखें, टेलीविज़न सीरीज़ है नेटफ्लिक्स के ऊपर, स्ट्रेंजर्स थिंग, उसके अंदर बाकायदा उन्होंने दिखाया कि कैसे वो माइंड कंट्रोल करते हैं। एक बच्ची होती है जिस पर एक्सपेरिमेंट वो कर रहे होते हैं, और वो सारी चीज़ें कि वो उसके अंदर पावर्स आना शुरू होते हैं। दे आर एक्चुअली एग्जीक्यूटिंग नाउ।
Yes. कि वो कर क्या रहे हैं, वो उनके तजर्बे क्या हो रहे हैं। और बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी हैं, इसके ऊपर हम उस पर बात नहीं करेंगे। वी विल फोकस ऑन द टेलीविजन फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा इस वक्त गालब आ गया। फिल्म इंडस्ट्री को ये देख ले कि अगर सिनेमा बंद भी है ना, तो नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो खुला हुआ है। जी बिल्कुल, ठीक है ना, दे आर प्रमोटिंग एवरीथिंग, हर चीज़ उसके ऊपर आना शुरू हो गई है। और नेटफ्लिक्स इटसेल्फ जो है वो एक बहुत बड़ी जो है वो कंपनी बन चुकी है, जो कि खुद से अब नेटफ्लिक्स ओरिजिनल के नाम से जो है वो काम करती है। और सारी की सारी लूसीफरियन जितनी भी नेटफ्लिक्स ओरिजिनल चीज़ें हैं, सारी की सारी जो है वो खुदा के कलाम के जो है मुतज़ाद होती है, सारी चलती है। मार्वल जो है बड़ा इम्पैक्ट है उसका। हाँ जी, मार्वल, और बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा देखते हैं एवेंजर्स और बहुत सारी चीज़ें। बिब्लिकली क्या चर्च का ये काम नहीं है कि वो अपने सबसे बड़े हीरो यीशु मसीह को इतना पावरफुल प्रेजेंट करे कि बच्चा किसी और हीरो की तरफ देख ही ना सके? बिल्कुल, ये चर्च की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और मेरे ख्याल से हम लोग पीछे रह गए हैं, हमने एंटरटेनमेंट को समझा ही नहीं, हमने इस ग्राउंड को ना जो है खुला छोड़ दिया है इब्लीस के लिए, ताकि वो काम करता रहे इसमें। दैट्स वाई ये हो रहा है। और मार्वल का जैसे आपने जिक्र किया, तो मार्वल जो इसका नाम रखा गया ना, ये बेसिकली मार्वल का मतलब वंडर करना, ताजुब करना। तो मार्वल के लिए कलाम मुक़द्दस में यीशु मसीह कहते हैं कि इस चीज़ के ऊपर मार्वल ना करो, इस चीज़ के ऊपर अचंभे की बात कोई नहीं है कि जो इब्लीस है वो नूरानी फरिश्ते का हमशक्ल बन के भी सामने आ सकता है। अब ये मार्वल कंपनी बेसिकली अभी रिसेंटली मेरे ख्याल से 2009 में या 2016 में, सॉरी जब याद नहीं है एग्जैक्टली, लेकिन ये सब्सिडी है डिज्नी की। मार्वल को कंट्रोल करता है डिज्नी। तो जब डिज्नी कंट्रोल करेगा मार्वल को, तो फिर आपको पता उसमें क्या चीज़ें होंगी। उसमें सारा लूसीफेरियन एजेंडा है। और ये जो सुपर हीरोज दिखाए गए हैं, ये दुनिया को बचा रहे हैं जो नो 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 नो, दे आर एक्चुअली प्रिपेयरिंग द वर्ल्ड टू गेट रेडी एंड फाइट जीसस। वो यीशु मसीह के खिलाफ इनको प्रिपेयर कर रहे हैं। आपकी मार्वल्स की तमाम मूवीज के अंदर देख लें, इनको एलियन थ्रेट होता है। हमेशा इनको ये थ्रेट होता है कि आसमान से कोई चीज़ आने वाली है और हमने जो है ना सेव करना है वर्ल्ड को। तो ये आसमान से हमें पता है एलियन कौन आने वाला है, सिर्फ यीशु मसीह ही आसमान से वापस आने वाले, इनके अलावा और कोई एलियन नहीं है। क्योंकि खुदा के कलाम में हमें कोई ऐसा जिक्र नहीं मिलता कि कोई मखलूक खुदा ने किसी और प्लेनेट पे रखी हुई है जो आपसे मिलने आएगी तो आपने उनके साथ शेक हैंड्स करने, ऐसा कुछ भी नहीं। तो खुदा का कलाम बिल्कुल क्लियर है, खुदा ने इस ज़मीन को इंसान के लिए बनाया और खुदा ने इस ज़मीन के ऊपर इंसान को अपनी सूरत पर, अपनी शक्ल पर बनाया और बहुत मोहब्बत के साथ इंसान को खुदा ने तख्लीक किया है। और जितने इब्लीस है और उसके जो फॉलन एंजल्स हैं उसके साथ, वो भी सारे ज़मीन पर ही फेंके गए, वो किसी और प्लेनेट पे नहीं फेंके गए। दैट्स वाई एलियंस का कॉन्सेप्ट और ये जितना मार्वल की मूवीज़ में दिखाया जाता है, ये बेसिकली यीशु मसीह के लिए तैयार किया जा रहा है। क्योंकि इन्होंने एक फेक कमिंग करनी है यीशु मसीह की, जो कि इनका मसाया होगा यहूदियों का, और उसमें इन्होंने बनाना ये है कि यीशु मसीह आ चुका है, जैसे मसाया के अंदर दिखा रहे हैं नेटफ्लिक्स पे। इन्होंने कहना जी कि बस आ गया मसाया जिसने आना था, और लोग भी राजी हो जाएंगे और बरगुज़ीदे भी उसको फॉलो करने लगेंगे। क्यों? क्योंकि मीडिया का इतना ज़्यादा इम्पैक्ट है कि हम लोग हॉस्पिटल्स में जाके नहीं हम देख रहे कि क्या हो रहा है, लेकिन मीडिया में जो न्यूज़ चल रही है हम उस पर पूरा पूरा यकीन रख रहे हैं, हाँ यार ऐसा ही हुआ होगा, इतने वाकई ही जो है ना वो जान से जा चुके हैं। तो ये सिर्फ मीडिया है और ये सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा है, और इनका मकसद ये है कि हम लोगों को प्रिपेयर करना, क्योंकि एक दफ़ा फेक कमिंग हो जाएगी, उसके बाद इन्होंने कहना है कि अब जो कोई आ रहा है ना ये एलियन आ रहा है, क्योंकि यीशु मसीह तो पहले आ चुका। तो इन्होंने मार्क ऑफ द बीस्ट के लिए इसीलिए हमें मना भी किया गया है, क्योंकि मार्क ऑफ द बीस्ट का मतलब ये है कि हम हमारे ऊपर जो अथॉरिटी होगी, हमारी बॉडी के ऊपर, हमारे ब्रेन के ऊपर, वो एवरीथिंग वुड बी कंट्रोल्ड बाय एंटी क्राइस्ट। और मार्क जो है बेसिकली एक सील होती है या एक स्टैंप होती है, जैसे एनिमल्स के ऊपर पहले एक सील लगाई जाती थी कि भाई इसका मालिक कौन है। तो अगर हम इब्लीस का मार्क ले लेते हैं, जिसके बारे में हमें मना किया गया, तो अगर हम वो ले लेते हैं, दैट मीन्स कि हम प्रॉपर्टी हैं इब्लीस की, एंटी क्राइस्ट सिस्टम की, और हमने उसको वर्शिप करना है, और ये हमारे माइंड को कंट्रोल किया जाएगा। वो सारी चीज़ें आपको पता है ऑलरेडी। तो बताने का मकसद ये है कि दे आर प्रिपेयरिंग द मैसेज टू बैटल जीसस क्राइस्ट जब वो वापस आएंगे। दे आर सो मच कन्विंस्ड, उनको लगता है कि जनाब जब यीशु मसीह आएंगे, क्योंकि वो फ्लैश में उठाए गए थे, ठीक है, उनकी बॉडी जो है वो इधर कब्र में नहीं है, तो उनको लगता है उनके पास जो बॉडी है ना, हम उनको लेज़र बीम के साथ मार के ना तो उनको हम ख़त्म कर देंगे। खुदा माफ़ करे, कैसी इनकी सोच है।
बेवकूफ़ लोग हैं, क्योंकि यीशु मसीह जब जिंदा होते हैं तो उनकी बॉडी तो बेशक वही है, लेकिन वो जलाली बदन में तब्दील हो चुकी है, जो कि बंद दरवाज़ों में से बंद जो ये दीवारें हैं। मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात भाई साहब आपके साथ शेयर करूं, ये जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड को जानने वाले लोग हैं वो इस बात से एग्री करेंगे कि जो स्पिरिट्स हैं, चाहे वो नेगेटिव हैं चाहे वो पॉजिटिव हैं, दे कैन नॉट सरपास द डोर। वो दरवाज़ों से ही अंदर आते जाते हैं, दीवारों से नहीं आ सकते। ये जो मूवीज़ में अक्सर दिखाते हैं जी दीवारों से हाथ निकल रहे हैं, ये सब फजूल है। स्पिरिट्स कभी भी दीवारों से नहीं आ सकती। स्पिरिट्स कभी भी जो है वो दरवाज़ा अगर बंद है तो उसको ओपन करके ही आएंगी, वैसे वो नहीं आ सकती। लेकिन यीशु मसीह को देखिए, उनका कैसा जलाली बदन है कि बंद दरवाजे और सब कुछ बंद था, देवर हिडन, वो हाइड किए हुए थे वहाँ पे, और आप देखिए कि यीशु मसीह उनके दरमियान मौजूद होते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक करेक्शन पॉइंट है, एडिट कर देना, बाद में इस पर डिस्कस करें। जी। स्पिरिट सेंटर हो सकती है, वो बाद में चले, डेमोनोलॉजी पे किसी टाइम पे बात। डेमोनोलॉजी, चलें सही है, ठीक है ना, या ये वाला सिर्फ एडिट पॉइंट है, ठीक है ना। ठीक है। यीशु मसीह का जलाली बदन पता क्यों है? क्योंकि वो छुआ भी जा सकता है, हाँ जी, और वो गुजर भी सकता है। दैट इज वाई ग्लोरीफाइड बॉडी, जो कि हम भी होंगे। बिल्कुल, हम छुए भी जा सकते हैं, एक दूसरे से हग भी कर सकते हैं, यस, गा भी सकेंगे वहाँ पे, सारा कुछ करेंगे। बिल्कुल। इन द मीन टाइम वी कैन मूव अराउंड, जहाँ मर्जी हम मूव कर सकते हैं, अंदर बाहर आ जा सकते हैं। हाँ जी, वो सेम बदन हमें मिलेगा। हाँ जी, तो- ओके। हाँ, तो यीशु मसीह को जो है वो जो जलाली बदन मिला हुआ है वो पेरिशेबल नहीं है, जिस तरह हमारा ह्यूमन बॉडी है कि हम उसको अगर गोलियां मारते हैं या हम इसके ऊपर कोई फायरिंग करते हैं, कोई लेज़र बीम लगाते हैं तो इसको नुकसान होता है, लेकिन जो जलाली बदन है उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। कैसा वो जलाली है कि वो अभी आसमान पर ही होगा, अभी ज़मीन पर उतरा भी नहीं होगा, और अपने फरिश्ते को हुक्म देगा यस कि जाके पकड़ ले बिल्कुल, एडा द लीडर, बिल्कुल। और वो उसको चेन डाल देगा। प्रेज गॉड। ओनली वन एंजल कैन डू दैट। यस, खुदावंद यीशु तो खुद भी नहीं कर रहे, बिल्कुल, वो तो अपने एक एंजल को कह रहे हैं कि चल के उसको पकड़ ले। बिल्कुल। और उनके बारे में लिखा हुआ है मुकाशफा की किताब में कि वो अपने मुंह की फूंक से, अपने मुंह की तजल्ली से वो सिर्फ बोलेंगे, उन्होंने सिर्फ हुक्म करना है और उनके लिए हो जाना है। जैसे गॉड ने क्रिएशन की, इन द बिगनिंग गॉड क्रिएटेड हेवंस एंड अर्थ, तो उन्होंने उस टाइम पे कहा कि रोशनी हो जाए और हो गई। इसी तरह से यीशु मसीह ने वही चीज़ एक्सरसाइज करनी है, उन्होंने बोलना है भाई जा भाई पढ़ ले ना, तो उन्होंने जाके पकड़ लेना। ऐसे ऐसे। अच्छा, अब ये बच्चों की मूवीज़ जो है, बच्चों की जो स्पेशली नेक्स्ट जनरेशन को तबाह करने के लिए जो कर रहे हैं, लूसीफेरियंस जो काम कर रहे हैं, इसके अलावा जो है मूवीज़ में भी कर रहे हैं। मैंने एक बहुत बड़ी सीरीज़ है, आपने देखी होगी, क्या उसका नाम है यार, वो जो गड्डियां वाली होंगी की है, ओ क्या बात है तेरी, शहजादा लगा। अरे अच्छा नहीं, ਇਹਦੇ तो मैं बड़ी गल कर लगा। एक ख़ास जो मूवी है, बड़ी मशहूर है, लोग इंतज़ार करते हैं, मैं भी कई दफ़ा इंतज़ार करता था कि कब आया, मुझे भूल जाता कब आई है कब गई है, पता नहीं चलता। अब वो है फास्ट एंड फ्यूरियस। ओके, अब देखें कि वहाँ पे वो हर तरह का गलत काम करते हैं, हर तरह की बुराई वो करते हैं, शराब नोशी, हरामकारी, जनाकारी, सब कुछ करने के बाद एंड पे वो हाथ पकड़ के तो ग्रेस मांग रहे होते हैं, जो बहुत बड़ी डिसेप्शन है। जो कि दिखाया ये गया है कि आप जो मर्जी कर लें, आप फिर भी मसीही ही हैं, और ये एक डिसेप्शन पैदा की जा रही है। और बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, याद देखो है तो वेला ना मसीही से है, अपना क्रिश्चियन भरा है, भावे जो मर्जी करता है। इसी तरह से बहुत सारी और मूवीज़ हैं, बहुत बहुत बड़ी जो मेगा मूवीज़ होती हैं, उसके अंदर जो है वो इस तरह की चीज़ें दिखाई जाती हैं, और माइंड को सेट किया जाता है, और आहिस्ता 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 बंदे के माइंड को ऐसा कर दिया जाता है कि वो ब्रेन वॉश हो जाए, और बाइबल को कहे नहीं, दिस इज ऑब्सोलीट वर्जन ऑफ वर्ड ऑफ गॉड, और ये जो है ये सही कह रहा है, ये प्रूव है, ये फैक्ट है, ये फैक्ट में मैं बिलीव करता हूँ। तो आप सोचते हैं कि ये चीज़ें जो हैं ये भी अहम है, क्योंकि बॉलीवुड और हॉलीवुड, they are destroying families, they are destroying the world actually, but they are earning a lot, they are more favorable, वो बहुत फेवरेट हैं लोगों के। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई साहब। और अफसोस के साथ, जैसे आपने शुरू में एक बात की थी, मैं उसको स्किप कर गया था, वुड्स जो इनके साथ लगाया गया, अब हॉलीवुड और बॉलीवुड, ये वुड्स बेसिकली इसलिए लगाया गया है क्योंकि
आउट ऑफ द वुड्स कहा जाता है उन लोगों को जो विचेस होती हैं, जो ये विजिट्स होते हैं, बेसिकली ये जो जादू टोना करने वाले लोग होते हैं, ये वुड्स में जाके जहाँ पर दरख्त ही दरख्त होते हैं, ये वहाँ पर जाके जहाँ पर कोई नहीं आ सकता, रात के वक्त वहाँ पर उल्लू का खून, उल्लू वगैरह लेके, तो ये सारी वहाँ पर प्रैक्टिसेस की जाती हैं वुड्स के अंदर। तो हॉलीवुड इटसेल्फ ये वाकई ही शैतान का मंदिर है, जिसके अंदर हम लोग अपनी मर्जी से जाते हैं और हम वहाँ पे अपना वक्त जो है उसको ज़िया भी करते हैं और उससे कुछ चीज़ें सीख भी लेते हैं। तो हॉलीवुड हो गया, बॉलीवुड हो गया, ये मूवीज़ हो गई, ये टेलीविज़न हो गया, ये मीडिया हो गया, ये सारी की सारी स्कीम्स हैं जो कि हमने जाननी है अपने एनिमी की, कि ये किस तरह से हमारे ख़ानदानों को बर्बाद करती हैं। जैसे आपने फास्ट एंड फ्यूरियस का जिक्र किया, इसी तरह मनी हाइस्ट बहुत ज़्यादा मशहूर है। मनी हाइस्ट जो है उसमें भी आपको पता है कि सारे बुरे काम उन्होंने दिखाए हैं और सबसे बढ़ के वो बैंक लूट रहे हैं, डाके डालने वाले लोग हैं, यानी कि वो क्रिमिनल्स हैं और उनको जो है वो मसीह दिखाया जाता है, को हीरो बना दिया। यस। और ये क्या कर रहे हैं कि बेसिकली इन्होंने दिखाना क्या होता है, इनका मकसद ये होता है कि भाई देख लो जो ईवल है वो पावरफुल है, उनका वो स्मार्ट है ज़्यादा। यस, वो ज़्यादा तेज़ हैं, वो हमसे ज़्यादा तेज़ हैं। तो अगर तुमने दुनिया में सरवाइव करना है तो तुम्हें ईवल होना पड़ेगा, तुम सिर्फ अच्छे नहीं हो सकते। अगर तुम गुड होगे, अच्छे होगे, तो दैट मीन्स कि दुनिया तुम्हें खा जाएगी। तो तुम्हें ना थोड़ा सा नेगेटिव होना पड़ेगा, तुम्हें थोड़ा बुरा होना पड़ेगा। तो ये सारी माइंड प्रोग्रामिंग पीछे की जाती है, जबकि ये उल्ट है। वो ब्लैक एंड व्हाइट को इक्वल करते हैं ना, ड्यूअलिटी। ये मानते हैं कि ये अच्छाई और बुराई दे आर पार्ट ऑफ द सेम कॉइन, दोनों साइड्स हैं, टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। यानी कि ये कहते हैं कि खुदा और शैतान एक ही है। इनका बिलीफ ये है, जो कि गलत बिलीफ है, क्योंकि तारीकी का रोशनी के साथ कोई हमजोल नहीं है, इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। खुदा ने शुरू में कहा रोशनी हो जाए और तारीकी से उसको जुदा कर दिया, ये एक नहीं है, अलहदा हो गई हैं। तो इसी तरह से हमें जानने की ज़रूरत है कि तारीकी के काम जिन लोगों के थे उन्होंने यीशु मसीह को रिजेक्ट किया। इसी तरह ये हमें तारीख, हमारे दिल को तारीख करते जा रहे हैं, हमारे अंदर ख्वाहिशात पैदा करते जा रहे हैं तारीकी की, कि हम भी दुनिया की लज़्ज़तों के लिए, दुनिया के फेम के लिए, पैसे के लिए हम अपनी रूह का सौदा करें और यीशु मसीह को रिजेक्ट करें। और ऐसा ही हो रहा है। आज की न्यू जनरेशन जो है, अगर आप उनके साथ खुदा के कलाम को शेयर करेंगे, उन्होंने टाइम ही नहीं लगाना, विद इन सेकंड्स उन्होंने रिजेक्ट कर देना है। उन्होंने मानना ही नहीं है कि कलाम में ये चीज़ लिखी है तो सही है। उन्होंने कहना नहीं भाई, ये जो चल रहा है ना, जो फैशन चल रहा है, ये ठीक है, वो जो हीरो कह रहा था ना वो सही कह रहा है, उसके डायलॉग्स उसके ज़हन में चलते रहेंगे। अगर आपका माहौल अच्छा होगा जिसमें आप पले बढ़ेंगे तो वो उसके हिसाब से आप अच्छे बनेंगे। अगर आप बुरे लोगों के साथ, बुरे लोगों की सोबत में रहेंगे तो आपकी कंपनी बुरे होने की वजह से आप भी बुरे बन जाएंगे। चाहे आपका दिल अंदर से कह रहा हो कि यार ये चीज़ ठीक नहीं है, लेकिन क्योंकि आपके फ्रेंड्स वो कर रहे हैं, आपने टीवी के ऊपर देखा है लोगों को, तो आप कहते हो कि यार मैंने भी यही करना है क्योंकि यही दिस इज़ वे ऑफ लाइफ। तो ये डिसेप्शन है। इसके बारे में यीशु मसीह ने भी कहा है, खबरदार तुम्हें कोई गुमराह ना कर दे, डिसीव ना कर दे। तो इब्लीस जो है वो एक सबसे बड़ा डिसीवर है। वो आपके सामने किसी भी शेप में आ सकता है, ही इज़ अ शेप शिफ्टर। तो वो कभी नूरानी फरिश्ता बन के भी आपके सामने आ जाएगा, आपको ये बताने के लिए कि मैं जीसस ही हूँ, तो ये जो बुरे काम कर रहा है सही कर रहा है। तो दैट मीन्स कि वी हैव टू बी विजिलेंट। हमें खुदा के कलाम को अपने दिल में रखने की ज़रूरत है। जैसे दाऊद नबी कहते हैं कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं, क्योंकि ये जो चीज़ें हम कर रहे हैं इसका हिसाब होगा, और इसका हिसाब जो है वो हमें ऐसे चुकाना पड़ेगा कि या तो हमेशा की मौत मिलेगी, तो या फिर हमेशा की ज़िंदगी मिलेगी। अगर एक शख्स वाइज है, अगर वो अक्लमंद है, तो वो हमेशा की ज़िंदगी ही चुनेगा, हमेशा की मौत कभी भी नहीं चुनेगा। बिल्कुल सही आप बात कर रहे हैं, क्योंकि दौर ये है कि हमने जो खुदा के कलाम में से सीखा, शायद उस वक्त थोड़ी सख्ती थी, वालिदैन थोड़ा जो है वो सख्ती करते थे, और आज हम बेहतर हैं कुछ। अब जो नई नस्ल है उस पर तो ना सख्ती की जाती है, ना कर सकते हैं सख्ती, क्योंकि दे आर मोर इन्फॉर्मेटिव, दे आर मोर एडवांस, दे आर, तो उनको ख़राब करने की जो अबलीस की जदोजहद है उस पर काफ़ी हद तक वो कामयाब हो चुका है। लेकिन एज अ चर्च हमें जागते रहने की ज़रूरत है, और हमें अपनी अगले आने वाली नस्ल को उस अबलीस के चुंगल से निकालने की ज़रूरत है। आपको पता है जो डिमोनोलॉजी है उसके अंदर जब सोल को चुरा लिया जाता है तो उसको वापस कौन लेकर आता है? ओनली फैमिली मेंबर हु हैज़ अ ब्लड रिलेशन विद यू, वो लेकर आ सकता है। और माँ या बाप, वो क्योंकि आपको डेवल्स डेन में जाना पड़ता है, आपको उसके खैमे के अंदर से जाके बच्चे को लेके आना पड़ता है।
तो सिर्फ माँ और बाप लेके आ सकते हैं। आज के माँ बाप को भी जो है होश के नाखून लेने की ज़रूरत है कि हमारे बच्चे क्या अबलीस के चुंगल में तो नहीं फंस चुके। There are so many bad things. We are coming on that way. Games हैं आज, बहुत सारी devilish games हैं, म्यूजिक है और सोशल मीडिया पे हम बात करेंगे। लेकिन दोस्तों बड़ी खूबसूरत बात हो रही है, सोशल मीडिया कैसे जो है वो आने वाली नस्ल को तबाह कर रहा है और अपने दुश्मन की चालों को जाने ताकि अगली नस्ल को बचा सके। ये सुमसी आएगा तो ये ना सोचे मैं उठाया जाऊंगा तो काफ़ी है, आपके पीछे आपका घराना भी मौजूद है। क्या खूबसूरत बात हो कि आपकी बीवी और बच्चे साथ ही आसमान पर ये सुमसी के पास हों। ये खूबसूरत सबसे बड़ी खुशी की बात ये होगी। इसलिए आने वाली नस्ल को बचाएं और अबलीस के हमलों से बचने के लिए उसकी टैक्टिक्स को जानना ज़रूरी है, उसकी स्ट्रैटेजीज़ को जानना ज़रूरी है, उसके प्लान्स को जानना ज़रूरी है, अपने दुश्मन को जाने। जी दोस्तों एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद इसी गुफ्तगू को दोबारा जारी करेंगे। हारून शहजाद हमारे दरमियान मौजूद है, खूबसूरत सा गीत लेकर आए हैं। आपकी भरपूर तालियों में हारून शहजाद। वेलकम बैक दोस्तों, प्रेज द लॉर्ड का ये खूबसूरत प्रोग्राम आप देख रहे हैं। हारून शहजाद की आवाज़ में आपने बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग सुना और मेरी गुफ्तगू हो रही है वन ऑफ द बेस्ट यूट्यूबर जो कि मसीह कौम का असासा है, अलमास जेकब के साथ। और हम बात कर रहे हैं मीडिया के ऊपर, फिल्म के ऊपर और टेलीविज़न के ऊपर और गेम्स एंड म्यूज़िक के ऊपर, जिसे अबलीस अगली नस्ल को तबाह करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। और कलीसिया को बहुत होशियार होने की ज़रूरत है, नूर के फर्जंदों को बहुत ज़्यादा स्मार्ट होने की ज़रूरत है ताकि अबलीस अगली नस्ल को चुराए ना, बल्कि हम अगली नस्ल तक यीशु मसीह की हकीकी खुशखबरी को पहुंचा सके और वो भी यीशु मसीह के ऐसे ही गवाह बन जाए जैसे आप हैं। तो गुफ्तगू वहाँ से ही शुरू करते हैं। हम बात कर रहे थे टेलीविज़न के ऊपर, अब आते हैं जो एक और बहुत बड़ा नासूर है और ख़ानदानों को तबाह कर रहा है और अगली नस्ल को टारगेट किया गया है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने भी बड़ा रोकने की कोशिश की, लेकिन बेचारे उन्होंने भी जो हाथ खड़े कर दिए हैं, वो भी कहते हैं कि सॉरी इसको नहीं हम रोक सकते। वो है गेम्स जो अब नहीं आ रही हैं, पबजी आ गई और इस तरह से अमंग अस है और ग्रैंड थेफ्ट है, पता नहीं इस तरह की गेम्स, और उसमें सारी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं। यस, क्रिमिनल एक्टिविटीज़। और बच्चे जो हैं उसको जब खेलते हैं, जब देखते हैं तो वो उसी तरह से बनते जाते हैं, उसी शबीह पर ढलते जाते हैं जैसे वो है। और नाफरमानी और बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन और नींद की कमी, लैक ऑफ इंटरेस्ट इन फैमिली, ये सारी चीज़ें होती जा रही है और बच्चे जो हैं वो लॉनलीनेस की तरफ चले जाते हैं। और अबलीस चाहता भी यही है कि हम लॉनलीनेस की तरफ जाएं ताकि वहाँ पर हमें शिकार कर सकें। यस भाई साहब, आपने नोट किया होगा कि हमारी कम्युनिटी के जो लड़के होते हैं, ख़ास तौर से, मैं बहनों की तरफ बात नहीं करता क्योंकि हमारी बहनें बहुत काबिल हैं, लड़के जो हैं वो ख़ास तौर से आपने नोट किया होगा, कोई आपको गली के नुक्कर पे मिलेगा, कोई नशों में पड़ा हुआ मिलेगा। क्या रीज़न है? रीज़न यही है कि जब इनकी तरबियत का टाइम था हमने उनके ऊपर फोकस नहीं किया, लाड प्यार में हमने अपने बच्चों को जो है वो बिगाड़ दिया और हमने उनको हर चीज़ लेके दी, जैसे वीडियो गेम्स भी खेलने के लिए मोबाइल फ़ोन भी लेके दे दिया, एक्सबॉक्स ले दिया, यस, प्ले स्टेशन। बिल्कुल। मैं जो भी मेरी इस बात को सुन रहे हैं पेरेंट्स हैं, अगर बच्चे उनके छोटे हैं या जिस भी स्टेज पे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप अपने बच्चों को बचाना चाहते हैं तो उनको इस मोबाइल फ़ोन से थोड़ी देर के लिए दूर रखें जब तक वो थोड़े सेंसिबल नहीं हो जाते। क्योंकि ये ऐसा नासूर है भाई साहब, जैसे आपने कहा कि बच्चों के अंदर क्रिमिनल एक्टिविटीज़। अब इससे होता क्या है, एक केमिकल है जिसको बोलते हैं डोपामिन, वो आपके ब्रेन के अंदर रिलीज़ होता है और वो रिलीज़ होता है, आपको सेटिस्फेक्शन सी फील होती है, आपको फील होता है कि आपने कुछ अचीव किया है, आपने कुछ अकॉम्प्लिश कर लिया। गेम्स के अंदर इसी तरह से होता है, मिशंस होते हैं, अगर आपने वो अकॉम्प्लिश कर लिया तो आपके अंदर एकदम से डोपामिन रिलीज हो जाता है, आपको एक सेटिस्फेक्शन मिल जाती है और आप उधर ही अपना टाइम वेस्ट करते जाते हैं। एक दफ़ा जब वो रिलीज़ होता है तो आपको ना मज़ा आना शुरू होता है, फिर आप नेक्स्ट स्टेज पे जाते हैं और मज़ा आना शुरू होता है, नेक्स्ट स्टेज पे जाते हैं। ये एक तरह का नशा है और हमारे जो बच्चे हैं वो नशे के आदी हो चुके हैं। और कोई भी चीज़ जो है वो अगर ज़्यादती उसकी की जाए
तो भाई साहब वो हलाकत का बायस बनती है। और क्योंकि हमारे बच्चे इसके ऊपर टाइम वेस्ट कर रहे हैं, नशे में लग रहे हैं, तो दैट मीन्स कि इब्लीस जो टाइम उनका सीखने का है, तरबियत का है, वो उनसे चुरा रहा है। हमें अगर अपने बच्चों को सेव करना है, आप नोट कीजिए, मैंने जैसे शुरू में कहा कि हमारे जो लड़के होते हैं वो इतने कामयाब नहीं होते हैं, उसकी रीज़न ये है कि हम जो हैं वो इसके ऊपर फोकस ही नहीं करते कि वो किस सोसाइटी में बैठ रहा है, क्या खेल रहा है, क्या देख रहा है। हमें पता होना चाहिए, हमारा रिलेशनशिप अपने बच्चों के साथ ऐसा होना चाहिए कि हम उनके साथ बातचीत करें, उनको बताएं कि बेटा ये कैसे आपके लिए सही है और कैसे गलत है। इस स्टेज के ऊपर, जिस स्टेज पे मैं देख रहा हूँ 11-11 साल के बच्चे, 13-13 साल के बच्चे जो है वो मोबाइल फ़ोन अपने माँ बाप से ज़िद करके ले लेते हैं और उसके बाद वो क्या करते हैं कि गेम्स खेलते हैं उसके ऊपर। जैसे मैंने कहा कि ये एक नशा है, तो नशा तो उनको लग गया। अब नशा जिसको भी लगता है उसकी ज़िंदगी बर्बाद करके ही छोड़ता है। तो होता ये है कि ये ना इनका पढ़ाई की तरफ इंटरेस्ट होता है, क्योंकि इनको सेटिस्फेक्शन पढ़ाई से वो नहीं मिलेगी जो इनको सेटिस्फेक्शन एक मिशन कंप्लीट करने से मिलेगी। तो वो डोपामिन रिलीज होता जाता है और एट एक स्टेज ऐसी आती है कि फिर आपको रिहैब में जाना पड़ता है अगर आप कोई भी नशा करते हैं। तो अभी मेरे ख्याल से ज़रूरत है कि बच्चों को रिहैब करें अपने घर के अंदर, उनको थोड़ा सा एक चीज़ जो एटीट्यूड प्रॉब्लम है बच्चों के अंदर, जो ही आप उनसे मोबाइल लेते हैं, जैसे यूट्यूब का एक फीवर है, जी यूट्यूब का एक नशा है। यूट्यूब से अगर आप बच्चों को हटाते हैं ना तो वो बहुत अग्रेसिव होते हैं, वो आपकी बात नहीं मानते, वो इतनी बदतमीजी करते हैं, वो लड़ते हैं, वो कोई चीज़ नहीं, और जो ही आपको उनको पकड़ा दें दे आर वेरी नाइस टू यू एंड ऐसे काम एंड कूल हो जाते हैं। हाँ जी, तो ये हर चीज़ जो है वो उसकी ज़्यादती जो है वो बेशक ख़तरे का बायस होती है। तो आप क्या सोचते हैं कि ये स्पेशली गेम्स हैं, मैं अभी देख रहा था यूट्यूब के ऊपर बहुत ज़्यादा चर्चा हो रहा है अमंग अस, एंड दे आर ऑल वन आई पीपल अमंग अस, ठीक है ना। तो बच्चों को अभी से तैयार किया जा रहा है कि ये लोग नॉर्मल हैं, ये हमारे अंदर ही मौजूद हैं। जैसे आपने देखा होगा मिनियंस जो है वो बहुत मकबूल हुई एक मूवी, और उसको भी वन आए उसमें दिखाया गया कि दे आर मिनियन का ओरिजिनल मतलब ही डीमन है उसका मतलब। तो डीमंस जो हैं वो, तो इस तरह शुगर कोटेड करके इब्लीस जो है वो अगली नस्ल को तबाह कर रहा है, और चर्च खामोशी से बैठा है, क्रूसेड कर रहा है। इसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि आपने फोकस किया हुआ आपकी जो जिंदगी गुजार चुके हैं, जो अकल रखता होगा वही जाएगा क्रूसेड के अंदर। एक बच्चा तो नहीं जाने लगा अपने दिल से प्रस्तिश करने जा रहा हूँ खुदा की, नहीं, उसको चाहिए गेम्स चाहिए, उसको ये चीज़ें चाहिए। मेरे ख्याल से पेरेंट्स को इतना स्मार्ट होना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा ना स्मार्ट एक्स्ट्रा होना पड़ेगा। एक्स्ट्रा होने से मुराद ये है कि हमें थोड़ी सी साइकोलॉजी समझ आनी चाहिए कि बच्चे की साइकोलॉजी होती क्या है। जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको अगर आप कोई चीज़ उनसे लेते हैं ना तो उसको लेने का भी तरीका है। आपको उसके रिप्लेस में उसको कोई ऐसी चीज़ देनी पड़ेगी जिसमें उसका इंटरेस्ट हो और उसको फ़ायदा महसूस हो, उसको लगे कि यार ठीक है ये मैं गिव अप करता हूँ इसको। मेरी बेटी अभी थोड़ी 2 साल की है, तो हम क्या करते हैं, जब उससे हमने मोबाइल फ़ोन लेना होता है ना, हम उसको पेपर और पेंसिल दे देते हैं। पेंसिल पेपर वहीं पे होता है, वो दीवारों पर करना शुरू कर देती है, लेकिन उसको एक तरह से सेटिस्फेक्शन मिलती है कि कुछ करने को मुझे मिला है, कोई एक्टिविटी है। यस, वो फ़ोन छोड़ देती है। तो हम इस तरह से, आप भी इसी तरह कर सकते हैं, जो भी पेरेंट्स सुन रहे हैं वो इसी तरह से करें कि जब भी बच्चे को किसी चीज़ से हटाना है उसको फ़ौरन किसी और चीज़ में लगाएं, उसको लगे कि ये अर्जेंट है और ये मुझे करना है और इसमें मुझे सेटिस्फेक्शन मिलेगी। अगर आप बच्चों को मोबाइल फ़ोन से हटाना चाहते हैं तो फिर उनके साथ स्पोर्ट्स में आए, चाहे आप उनके साथ बास्केटबॉल खेलें, चाहे आप उनके साथ क्रिकेट खेलें, जो उस बच्चे को पसंद है वो चीज़ उनके साथ करें। ये आपको टाइम करना पड़ेगा। अगर आप अपनी नई जो नस्ल है उसको सेक्रीफाइस नहीं करना चाहते लूसीफर के आगे, तो आपको ये करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से इसका ये सोल्यूशन है, बेस्ट सोल्यूशन है जी। क्योंकि अब तो जो बड़े बड़े सोसाइटीज़ हैं और जो सिविल सोसाइटी है अब इस चीज़ को मान गई है कि ये सारी चीज़ें जो है मुआशरे को ख़राब कर रही हैं। इवन गवर्नमेंट ने जो है PUBG को बैन किया पाकिस्तान में, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने टिकटॉक को बैन किया, बिकॉज द मोस्ट वल्गर सोशल नेटवर्क इज़ टिकटॉक और दैट इज़ वाइडली यूज इन पाकिस्तान। और इंडिया के अंदर वल्गैरिटी और
सारी दुनिया के अंदर वल्गैरिटी को लाने वाला ही टिकटॉक है। हाँ जी। तो ये सारी चीज़ें बैन की जा रही हैं। अच्छे मुआशरे जो हैं वो इसको समझते हैं, इन चीज़ों को समझते हैं और कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कंट्रोल्ड नहीं है। अगर गवर्नमेंट कर भी रही है ना, तो वो हम लोग मीडिया को कंट्रोल नहीं कर सकते। सोशल मीडिया की यलगार है, ये इब्लीस का दौर है, उसने यहाँ पे जोर लगाना है और उसने हर तरह से काम करना है। और मैं खुदा यीशु मसीह के अल्फाज जब देखता हूँ, जब वो 35 पिलातूस के आगे गए तो यीशु ने उससे कहा कि अगर मेरा बाप तुझे ये इख्तियार ना देता तो मैं तेरे सामने यहाँ पे खड़ा ना रहता। तो बाप ने इख्तियार दिया है, बिल्कुल बिल्कुल, ये उसके इख्तियार, उसकी मर्जी से है कि ऐसा हो, लेकिन हमें रहने की ज़रूरत है, हमें वफादार रहने की ज़रूरत है। ये ऐसे ही है जैसे बागे अदन में जो है वो उसने एक पेड़ लगा दिया, बाकी सारी चीज़ें आपके लिए मौजूद हैं, लेकिन एक चीज़ है जो आपने नहीं करनी। और आज लोग वो ही करना चाहते हैं, कहते हैं डजंट मैटर, फिर क्या हो गया, एक छोटी सी चीज अगर ना करेंगे तो उससे क्या हो जाएगा। तो नाफरमानी तो यही है ना, यही है नाफरमानी। तो मेरा ख्याल है कि वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। जो रास्तबाज लोग हैं, जो नूर के फर्जंद हैं, उन्हें ज्यादा स्मार्ट होने की जरूरत है और हर चीज पे नजर रखने की जरूरत है, क्योंकि एंड टाइम इज नाउ। It's not coming. No. Is now. It's happening. हाँ जी, it is happening. Yes. और इतनी क्विकली सब कुछ हो रहा है कि मैं खुद हैरान होता हूँ कि एक पल में कुछ हो जाता है, एक पल में कुछ हो जाता है। हर रोज एक नई जो है अचीवमेंट होती है इब्लीस की, डोमिनियंस कायम होना शुरू हो रही हैं, पावर्स एंड प्रिंसिपैलिटीज वर्क कर रही हैं, समन की जा रही हैं, और बहुत सारा स्पिरिचुअल एक्टिविटीज हो रही हैं जो साइंटिफिकली भी अब हो रही हैं सारी चीज़ें। तो ये बहुत ही ध्यान से और इसको अपने बच्चों को बचाने के लिए ज़रूरी है कि हम बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करें और बच्चों के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करें। जब तक रिलेशनशिप बिल्ड नहीं होगा तब तक काम नहीं होगा। बिल्कुल सही। लास्ट बट नॉट लीस्ट, सोशल मीडिया। वी लव सोशल मीडिया। मतलब कि हर वक्त मैंने एक पोस्टर देखा कि इंसान जो है ना, वो खुदा के आगे झुकने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन अपने मोबाइल के आगे जरूर झुका होता है। बिल्कुल। Everybody is bowing head before the mobile cell phone. Yes. और खुदा के आगे शायद उसे 5 मिनट भी टाइम ना मिले पूरे दिन में। वो 5 मिनट में वो लगता है कि घंटा हो गया। हाँ जी, वो बार घड़ी बेहता है। सही बात। 5 मिनट हो गए ना, दुआ कर देती। लेकिन सोशल मीडिया क्या नशा है, ये क्या ये इसकी बुनियाद तो बड़ी खूबसूरत डाली गई थी जी, दोस्त फ्रेंड मिलेंगे, फेसबुक बन गया जी, फैमिली है, दिस इज फैमिली, बट नाउ इट इज नॉट अ फैमिली। देयर आर सो मैनी करप्शन एंड मैनिपुलेशन गोइंग ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम और बाकी सोशल मीडिया जो इससे नीचे आते हैं। ट्विटर अब बहुत ज़्यादा कॉमन हो रहा है इस तरह से। तो आप क्या सोचते हैं कि इज इट राइटफुल? इट्स अ ट्रैप, नथिंग इज़ फॉर फ्री। लोगों को लगता है कि शायद ये फ्री का है तो जाओ बना लो, इंटरनेट आपको नेट पैकेज मिलता है, वो आप पूरे हफ्ते के लिए करके तो आप कर लो, फ्री है। दिस इज़ नॉट फ्री। एक्चुअली हर एक चीज़ की एक प्राइस होती है। जैसे हमारी प्राइस यीशु मसीह ने पे की, उन्होंने अपने ब्लड के ज़रिए हमें ख़रीदा है, तो इसी तरह हर चीज़ की एक प्राइस है। अब ये जितनी भी गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं, ख़ास तौर से सीक्रेट एजेंसीज़, ये जैसे आप कह लीजिए CIA, इंटेलिजेंस, दे आर एक्चुअली फंडिंग दीज प्रोजेक्ट्स। फेसबुक को फंड CIA ने किया, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। और फेसबुक जो है वो एक तरह से आप कह सकते हैं ऑनर उसका ज़करबर्ग ही है, लेकिन ऑन उसको CIA ही करती है। CIA ने पहले काम करना शुरू किया था मीडिया के ऊपर, वॉल्ट डिज्नी को लेके उन्होंने बाकी सारों को आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अपने जाल में पकड़ लिया, माइंड प्रोग्रामिंग हुई। अब सोशल मीडिया के ज़रिए वही सेम काम हो रहा है, क्योंकि ये भी एक सॉर्ट ऑफ मीडिया है। पहले इसको इतना इतना ज़रूरी इसलिए नहीं समझा जाता था क्योंकि उस वक्त तक लोग जो हैं वो इतने ज़्यादा इंटरनेट के ऊपर नहीं थे अवेलेबल। अब हर किसी के पास स्मार्टफोन है। आज मेरे ख्याल से अगर हमारी टोटल आबादी 8 बिलियन है, आई माइट बी रॉन्ग, लेकिन लेट्स सपोज अगर अप्रॉक्सीमेटली हमारी आबादी 8 बिलियन है, तो उसमें से इस वक्त तकरीबन 4 बिलियन या 4.5 बिलियन उससे ज़्यादा ही स्मार्टफोन ऑन करते हैं। और नोट वो कीपैड वाला नहीं जिसमें इंटरनेट चलता है, स्मार्टफोन, और उसके अंदर वो सोशल मीडिया को, उनको लगता है कि ये ऑब्लिगेशन है हमारे ऊपर। अब यकीन माने कि
मैं पिछले साल देख रहा था, कुछ न्यूज़ आ रही थी कि एक मैकडोनल्ड्स के ऊपर काम करने वाली लड़की को फायर कर दिया गया। क्यों? क्योंकि उसने सोशल मीडिया पे कुछ ऐसी पोस्ट की थी जो कि उनको पसंद नहीं आई। सिर्फ उस पोस्ट की वजह से उस बेचारी की नौकरी चली गई। कैन यू बिलीव? अब किसी को अगर कोई वो करते हैं, किसी को हायर करने लगते हैं, तो सबसे पहले उसका सोशल मीडिया देखा जाता है। और ये सोशल मीडिया एक वैलिडेशन बन चुकी है, और ये प्राइस है जो कि हम पे कर रहे हैं। बेसिकली हम गुलाम बन चुके हैं सोशल मीडिया के, हम चाहें मानना या ना चाहें, ये हम पे डिपेंड करता है, लेकिन वी आर स्लेव्स टू द सोशल मीडिया। मैंने एक बड़ी खूबसूरत एक डॉक्यूमेंट्री है, शायद आपने भी देखी हो, सोशल डिलेमा। आप देखिएगा उसमें, और उसमें जितने भी एक्स एम्प्लॉयज़ हैं गूगल के, यूट्यूब के, फेसबुक के, इंस्टाग्राम के, उनकी पर्सनल टेस्टिमनीज़ हैं उसके अंदर, और उन्होंने बताया है कि ये होता क्या है, ये क्या करते क्या है, ये गेम क्या है। और बड़ी खूबसूरत बात उसमें मैंने सीखी कि नथिंग इज़ फ्री, नथिंग इज फ्री, नथिंग इज़ फ्री। अगर आपको फ्री है ना, तो इसका मतलब है कि आप यू आर द प्रोडक्ट। यस, if you are getting something then you are a product। तो इसका मतलब है प्रोडक्ट आप हैं जिसे बेचा जा रहा है। बिल्कुल, आपको खाम खानी को दे रहा। No। इतने उन्होंने सिस्टम लगाए हैं, इतने बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हैं वो इन्वेस्ट किए हैं, आपको फ्री देने के लिए नहीं किए, आपको वो बेच रहे हैं। यस। तो ये तो एक बहुत बड़ा जाल है। इट्स अ वर्ल्ड वाइड वेब। Yes। और दैट वेब इज गोइंग ऑन एंड द स्पाइडर इज वेरी क्लेवर। Yes। और वो वर्ल्ड वाइड वेब कर रहा है। कैसे बचा जा सकता है? क्या तरीका है? क्या हम सोशल मीडिया को बंद कर दें? या बहुत सारे लोग लिख देते हैं, जब तंग आ जाते हैं तो कहते हैं आज मैं बंद करने लगा हूँ, कल मैं बंद कर दूँगा, ठीक है ना? तो क्या तरीका है, किस तरह से हम इन आजमाइशों पर गालिब आ सकते हैं? और दुश्मन की टैक्टिक्स को तो जान लिया, अब इसके सोल्यूशन भी तो ज़रूरी है ना। सोशल मीडिया की यलगार पर किस तरह से काबू पाया जा सकता है? दिस इज़ फीवर। और ये मेरा ख्याल है कि कोविड से बड़ा फीवर है। यस। कोविड तो कुछ भी नहीं है वैसे, नहीं, वो तो ख़त्म भी हो जाएगा। हाँ, लेकिन ये नहीं ख़त्म होने, ये ख़त्म नहीं होगा, ये बढ़ता जाएगा। yes। और डिवाइसेस जैसे जैसे नई आती जाएंगी, वो उस हिसाब से ये हमारे अंदर इंटीग्रेटेड होता जाएगा। जी। मेन मसला ये है कि हम लोग ना कुछ चीज़ों के अंदर लिमिटेशंस रखना नहीं चाहते। हम लोग ना लिमिटलेस हो चुके हैं, क्योंकि इंटरनेट भी हमें स्पीड जो है ना वो लिमिटलेस मिल रही है। हाँ जी, 5G आ रहा है ना, हाँ तो जी, अब भी तो ज़्यादा और लिमिटलेस हो जाएगा। गया। तो जितनी चीज़ों की स्पीड बढ़ाई जा रही है ना, इंसान के माइंड की स्पीड उस हिसाब से तेज़ होती जा रही है, जिसकी वजह से उसको लगता है कि विद इन सेकेंड्स चुटकियों में बस काम होता जाए, तभी उसको सेटिस्फेक्शन होती है। और ज़रा सा अगर बीच में बिजली चली जाए, डिले आ जाए, तो आपको लगता है कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई, ज़िंदगी रुक गई है। तो ये एक तरह से हम लोग जो है ना वो मेंटली कह लें कि हम फंसे हुए हैं, हमारा माइंड कंट्रोल्ड है, और हम वही करते हैं जो वो चाह रहे होते हैं, ठीक है। तो हमें जल्दी का काम, आपने सुना होगा कि शैतान का होता है, तो हमें जल्दी में नहीं पड़ना। पहले तो आप थोड़ा सा रुक जाएं। अगर कोई भी सीरियस है, अगर सोशल मीडिया के डिलेमा से आपने बचना है, तो अगर कोई सीरियस है, सबसे पहले तो 30 दिन के लिए अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करें कि क्या आप मोबाइल फ़ोन के बगैर रह सकते हैं। ये सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट आप करके देख लें, 30 दिन में आपको पता चल जाएगा आप कितने स्ट्रॉन्ग है, कितने पानी में। जी हाँ, ये एक्सपेरिमेंट जो है ये ऑलरेडी आप सोशल डिलेमा देखिए, उसमें किया बच्चों के ऊपर उन्होंने, और कामयाब नहीं हो सके। बच्चे जो है 1 दिन 2 दिन के बाद वो पागल हो जाते हैं। यस। और वो उन्होंने हर सूरत में उसे टच करना होता है, उन्होंने एक चैलेंज रखा होता है कि इसको टच नहीं करना आपने, तो वो लेकिन वो टच कर देते हैं। बिल्कुल। तो इफ़ यू आर नॉट पेइंग दैट यू आर अ प्रोडक्ट। यस। और वो हमें बेच रहे हैं, देखें, और एजेंसीज को हमें बेच रहे हैं, हमें पता ही नहीं, डाटा बेचते हैं। यस। और ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स की गेम होती है, और बेसिकली हम खुद ही प्रोडक्ट बने हुए हैं। तो इब्लीस यही करता है, एक तो हमारी आइडेंटिटी बेची जा रही है, उसके अलावा हमारी रूह का भी सौदा हो चुका है, जो कि ये हम जितनी फिल्म्स और ये मूवीज़ वगैरह से जो चीज़ें हम सीखते हैं, क्योंकि ये हमारी रूह को नापाक करती हैं। जो चीज़ें हमारी रूह को नापाक कर रही हैं, दैट मीन्स कि हमें ये तो कतई नहीं सोचना चाहिए कि नापाक स्पिरिट जो है वो खुदा की बादशाहत में जाएगी। ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो वी हैव टू बी विजिलेंट। मैंने उस सोशल मीडिया की जो डॉक्यूमेंट्री थी सोशल डिलेमा, उससे बड़ा कुछ सीखा, और फिर मैंने अप्लाई करना शुरू किया। उन्होंने ये एक चीज़ जो बड़ी अहम थी वो सिखाई कि आपका ये मालिक नहीं है, आप इसके मालिक हैं। यस, बिल्कुल। सो ये आपको ना बताए कि ये क्या करना है आपने, बिल्कुल, आप अपनी मर्जी से इसको पकड़े, ऑपरेट करेंगे, ठीक है। और बड़ी खूबसूरत जो बात मैं दोस्तों से भी कहना चाहूँगा, अगर कुछ सुन रहा है ध्यान से सुन ले, कि इसके सारे नोटिफिकेशन आप बंद कर दें।
बिल्कुल, फिर वो कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं और होगी। आपको कभी भी ये नहीं बताएगा कि क्या हो रहा है। कोई डिस्ट्रैक्शन। When you think that you need, और मेरे पास अब टाइम है कि मैं इसको पकड़ूं और इसको देखूं, बिल्कुल। then you are owner of that phone। बिल्कुल, अगर ये आपको बार बार बुला अगर रहा है ये आपको टिंग टिंग करके कह रहा है ना, तो फिर काम खराब है। then you are slave। बहुत खूबसूरत बात है है ना? सब। हाँ जी। तो हमें इन चीज़ों को स्मार्ट होने की ज़रूरत है। यीशु मसीह ने कहा था कि अगर दुनिया के लोग जो हैं वो इतने स्मार्ट हैं तो नूर के फर्जंदों को कितना स्मार्ट होने की ज़रूरत Yes, है। बिल्कुल। मैं देख रहा हूँ इस प्रोग्राम की नौयत से ही कहूँगा कि देयर आर सो मच ऑपोजिशन, और बहुत सारे लोग खाइफ हैं कि पता नहीं हम क्या बात करेंगे यहाँ पे। लेकिन मकसद क्या है अबलीस की कैद से आज़ादी। आज़ादी। ही केम टू सेट द कैप्टिव फ्री। यस। वो इसलिए आया कि कैदियों को रुहाई दे। यस। वी आर चोजन टू सेट द कैप्टिव फ्री। आमीन। हमें ये इख्तियार खुदावंद ने दिया और हमें लोगों को बताना है कि किस तरह से कैद से आज़ादी हासिल की जा सकती है। यीशु मसीह वो वाहिद रास्ता है जो कि हमें कैद से आज़ाद कर सकता है। यीशु का लहू हमें धोता और पाक करता है। यीशु का लहू जो है वो फैमिलीज़ को प्रोटेक्ट कर सकता है। और वी हैव टू मॉनिटर द टाइम नाउ। We are on the very close to the end time। समझ लें कि बस ख़त्म होने वाला है। Yes। और हम टाइमलाइन पे उस जगह पर पहुंच चुके हैं और बड़े मुतात होने की ज़रूरत है। बहुत ही अच्छे तरीके से चलने की ज़रूरत है। दोस्तों बड़ी खूबसूरत बातें हुई हैं। बहुत टाइम हो गया हमारा, बल्कि टाइम प्रोग्राम से ज़्यादा टाइम हम ले लेते हैं। अगला प्रोग्राम ना देखना भूलिएगा क्योंकि ये हमने मीडिया के ऊपर किया। अगला प्रोग्राम हम कर रहे हैं सिंबलिज्म एंड न्यूमरोलॉजी के ऊपर। बहुत सारी चीज़ें हम जानबूझ के करते हैं जो कि इब्लीस की तरफ से हमें नहीं करनी चाहिए और बच्चों को भी मना करना चाहिए कि वो ना करें। तो उस पर बात होगी हमारी सिंबलिज्म के ऊपर कि कौन से सिंबल्स हैं जो इब्लीस यूज़ कर रहा है और नई जनरेशन उसको अडॉप्ट कर रही है, और न्यूमरोलॉजी के ऊपर कि नंबर्स की गेम्स कैसे खेली जाती है, क्योंकि नंबर वो वाहिद जो है वो ज़ुबान है जो कि यूनिवर्सल ज़ुबान मानी जाती है और खुदावंद भी जो है वो नंबर्स के ज़रिए से कलाम करता है। लेकिन इब्लीस और खुदा के कलाम के अंदर क्या फ़र्क है और साइंस एंड सिंबल्स क्या होते हैं और किस तरह से इब्लीस इसको इस्तेमाल करता है, इस पे एक और प्रोग्राम अलमास के साथ करूंगा नेक्स्ट वीक। देखना ना भूलिए प्रेज द लॉर्ड का ये शो, और जितने लोगों को आप दे सकते हैं डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं करें। नस्ल को बचाएं, आने वाली नस्ल को आप बचाएं और हमारा साथ दें। खुदावंद आपके साथ होगा। अरुण शहजाद की आवाज़ में एक और खूबसूरत गीत सुनते हैं। अपना ख्याल रखिए, अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दें। खुदावंद आपके साथ हो, आपका हामी और नासिर हो। खुदावंद आपको बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड। वाह।